कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है ये वक्तव्य दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं और आज रणदीप सुरजेवाला जनता को ही राक्षस बुला लेते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, नागरिक किसी भी दल के लिए वोट करे उसका सम्मान होना चाहिए और ये उसका अधिकार है हमारे संविधान के तहत। लेकिन घमंडिया पश्चिम बंगाल में देखें तो अगर कोई सरकार की आलोचना कर देता है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है, और अब कांग्रेस पार्टी उसे राक्षस प्रवृत्ति का बता देती है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ये जो निर्देश राहुल गांधी ने दिए हैं, जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि भारत के मजबूत लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, देवतुल्य है, और जो राक्षसी मानसिकता रखता है उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत में राजनीति कर सके। Today, a deplorable and condemnable statement by leader of the Congress party, Mr. Randeep Surjewala, has come to light. He has equated the citizenry of India who votes for the Bharatiya Janata Party or supports the Bharatiya Janata Party with a demon and has addressed them as Rakshas. Nothing could be more unfortunate that in a democracy where the citizens have the right to vote for a particular party and ideology, the Congress reflects the evil mindset which is against the healthy spirit of our democracy. And after using terms like Bharat Mata ki Hatya by Rahul Gandhi on the floor of the House, addressing and comparing the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji with Ravan, now they stoop to the level where they are even targeting the citizenry of the country. In the forthcoming assembly elections and in the Lok Sabha elections of 2024, the angels of our democracy, that is the citizenry, the people of India, will give a befitting response to the Congress party and the Ghamandiya group and will tell them of their angelic powers that they possess. And I would only say, there is a saying, fools rush in where angels fear to tread. It would not be wrong to say the demons of Congress rush in where the angels fear to tread. Rahul Gandhi, Congress party should apologize to every citizen for lowering the dignity of our citizenry and our democracy. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।